प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। बिन गुरु भवनिधि, तरही न कोई। ज्यों विरंच शंकर सम होई। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि जब सतगुरु मिलते हैं तो हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं। सत्य कौन है? वो सत्य है परमात्मा। वो सत्य है वो सत्ता, वो शक्ति जो हमको चलाती है, बुलाती है, भोजन कराती है, सोचने की शक्ति देती है, बुद्धि देती है। वो सब सत्ता जो जिसकी वजह से सब चेतन है, जिसकी वजह से सारी इंद्रियां चेतन है, जिसके वजह से रोम रोम चेतन है, जिसकी वजह से रोम रोम में सुख और दुख का आनंद अनुभव होता है, वो सत्ता, वो ज्ञान सद्गुरु के मिलने के बाद हमको ऐसा साफ समझ में आता है, माया और ब्रह्म दोनों अलग हो जाते हैं उस ज्ञान से। जैसे रोशनी होते ही अंधेरा और भरम दोनों भाग जाता है। अंधेरा ब्रह्म और भरम माया, ये दोनों जब परमात्मा रूपी प्रकाश से दिखाए जाते हैं सद्गुरु के द्वारा, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, मन का संशय दूर हो जाता है। भाई कहते हैं कि शब्द सुना सतगुरु का बेड़ा, देखा सकल आपका नैना। गुरु के द्वारा वो शब्द लेके जब हमने उसको रटन किया तो हमको उसका सुख और आनंद अपने अंदर महसूस हुआ कि देखी कहीं सुनी नहीं मानूं, सतगुरु शब्द सकल घट जानूं। पहला शब्द शरम आवे, जब तो मन में हरक बंधावे। बोलो राम। जिस दिन सद्गुरु हमको मिले, जा दिन सद्गुरु भेटिया ता दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ। जिस दिन सद्गुरु मिले, जिस दिन हम सनाथ हो गए,
उसी दिन हमारे अंदर आनंद की लहरें फूट पड़ी। वो महाराज का शब्द से इतना प्यार हो गया, जैसे वो कन्या जो कुंभ उठाने के लिए उस दरिद्र को अपने पास बुलाए, उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया जो सूअर चरा रहा था, और उसको बोला कि भैया तू मेरा ये कुंभ उठा दे, मैं इस कुंभ को लेके अपने पिता को स्नान कराने के लिए जल ले जाना चाहती हूँ। आज कोई कुंभ उठाने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए तुम ये मेरा कुंभ उठा दो। वह बोला मैं अति पतित आपका कुंभ छू के और भी आगे के योनियों का मैं अपना रास्ता खराब नहीं करना चाहता। वो बोली नहीं, तुम पतित नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी वही सत्ता है, वही शक्ति है जो हमारे अंदर है। हमारे और तुम्हारे में भेद नहीं है, कर्म का भेद है शरीर का, तो वो मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगी। उसने कहा क्या आप मुझे शुद्ध कर सकती हो? उस कन्या ने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है जिस मंत्र का जाप करने से आदमी तन और मन दोनों से पवित्र हो जाता है। उसने कहा तो आप मुझे पवित्र कर दीजिए, मैं अति पवित्र बनना चाहता हूं। कन्या ने कहा तुम गंगा में स्नान कर लो। स्नान कराया और सूरज को साक्षी मान के उन्होंने उनको राम नाम का तारक मंत्र पकड़ा दिया और कहा अब तुम आज के बाद सांसों सांस कहे हरिनाम फिरे रसनाम में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले आसन मारू का सोचाती, नाल संगीसल राखत नाही मोड़त अंगन बंधत बाती, मन को थो पवन सु मेला सुरत समय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो जो दीप के संग जलत है बाती। हे मेरे भाई, तुम आसन लगा के इस मंत्र का जाप करोगे, तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा तन भी पवित्र हो जाएगा। वो आदमी इतना खुश हुआ कि आज मुझे ऐसा मंत्र मिल गया है, मेरा मन भी पवित्र हो जाएगा, मेरा तन भी पवित्र हो जाएगा, मैं निर्मल हो जाऊंगा। उस शब्द से ऐसा स्नेह करके और वो कुंभ तो उठा दिया, फिर वहीं आसन लगा के बैठ गया और खूब उत्साह, खूब लगन, खूब उत्साह से विश्वास पूर्वक वो भजन में लीन हो गया। तो उठत बैठत सांसों सांसा, रसना राम नाम रटो निस्वासा, निरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सांसा। उसको ऐसी लगन लग गई, उस राम नाम से ऐसी प्रीति लग गई कि वो चलते फिरते उठते बैठते हर समय उस परमात्मा का सुमिरन करने लग गया। उस परमात्मा के सुमिरन से वो लगा हुआ भजन में, उठत बैठत सांस उसासा। चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो, चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो, मानुष जन्म ये अमोलक मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। ब्रह्मा शिव विष्णु शेष मुनि सनकादिक, राम नाम जप से मुक्त हुआ संपादिक, सागर में तैर गई भारी शिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है।
सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, निराला मिला है, अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है। नारद कबीर सूर तुलसी और मीरा, नारद कबीर सूर तुलसी और मीरा, सतगुरु से सबने पाया राम नाम हीरा। संतों को जीवन, संतों को जीवन सहारा मिला है, अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है। गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, निराला मिला है, अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है। चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो, चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो, अनुभव को नाम धन, अनुभव को नाम धन हीरा मिला है, अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा, अमृत का प्याला मिला है। उस व्यक्ति को ऐसा बाण लगा, उस सुअर चराने वाले आदमी के अंदर ऐसी बात घुसी, ऐसा गुरु का शब्द लगा, वो बैठ के भजन करने लगा और कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंक नाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, 12 कमलों को छेदता हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर, केवल शरीर को छेदता हुआ वो इस बंधन से मुक्त हो गया। लेकिन कर्म बकाया था, जिसकी वजह से दोबारा वो वाल्मीकि ऋषि बन के आया, और वाल्मीकि ऋषि आया बन के, जिसने राजसु यज्ञ में, पांडवों के यज्ञ में पंचायन शंख को बजाया था। तुम्हारी कहते हैं कि तोलत सांस चले ज्यों चक्री, तासंग सुरत लगी ज्यों मकड़ी, मनवा करे पवन सुमेला, सूरत शब्द दोनों भय धेला। बोलो राम। दोनों आंखों को हल्का सा बंद करके नासिका के अग्रभाग के ऊपर ध्यान लगा के धीरे 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 नृत्य को बिठाते हैं, और जब नृत्य बैठ जाए, पलकें स्थिर हो जाएं, तो आंख को बंद कर लेते हैं, और आंख बंद करने के बाद मन को सांसों में लगा लेते हैं। जो हमारी राम धुनी हो रही है उसमें अपना चित्त लगाते हैं, इसको कहते हैं सुरती को लगाना। अब वो चित्त जब राम धुनी में लग गई, वो राम धुनी को सुनने लगती है। भाई कहते हैं कि तोलत सांस चले ज्यों चक्री, तासंग सूरत लगी ज्यों मकड़ी। सूरत किसके संग लग गई? उस शब्द के संग। कैसे लग गई? वो जो धुनी हो रही है उसमें हमारा चित्त लग गया। मन कहाँ लग गया? सांस। मनवा करे पवन सु मेला, मन हमारा कहाँ लग गया? पवन में, सांसों में। अब और सुरती कहाँ लग गई? और राम धुनी में, जो राम 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 हो रहा है सांसों में। वो जो एक सीटी सी आवाज आ रही है, सा 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 सा, उसमें हमारा चित्त लग गया, हमारे कान उसको सुनने लग गए। भाई कहते तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे बा, सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परथन
आऊं बाज परथन आऊं बाज बारी बारी आया वो हंसा काज वारी वारी आया वो हंसा काज संत बड़ा जी महाराज संत बड़ा जी महाराज वारी वारी आया वो हंसा काज वारी वारी आया वो हंसा काज। महाराज कहते हैं कि इस विधि से जब भजन होने लगा तो आशा जन रचना गुण गावे। इस प्रकार से रसना यानी जीव से राम 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 सांस में करते हैं, जब श्वास और उश्वास 10 नाम नीचे और 10 नाम ऊपर। थोड़ा सावधानी रखें, कुछ लोग बड़ा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं 20 नाम ऊपर और 20 नाम नीचे। ये बिल्कुल गलत है। इसको समझें और भ्रम से बचें और इन नाहक अज्ञानियों के ज्ञान से थोड़ा सा परहेज करें। महाराज जी का कहना है अनगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होते हैं सुमिरन 70 करोड़। 70 करोड़ कब होगा? श्वास और उश्वास में मिला के जब 20 नाम आएंगे तब हम 3.5 करोड़ का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तब 3.5 करोड़ का हिसाब बनता है। तो श्वास में 20 और उश्वास में 20 करेंगे तो 40 हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, भजन 20-20 नाम जब ऊपर करेंगे नीचे करेंगे तो उन अज्ञानी महारथियों से कहना है कि लंबा नहीं कर पाएंगे। शेर है ना, शेर की स्पीड बहुत होती है, लेकिन कितने देर के लिए? 1 किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर के बाद शेर थक जाता है और वो शेर इतना थक जाता है कि उसको मुंह चलाने तक की ताकत नहीं रहती। अगर उसके मुंह में हाथ डाल दे कोई तो खा नहीं सकता। ऐसा शेर का चाल है, 20 नाम नीचे 20 नाम ऊपर। और वो आदमी जल्दी थक जाएगा या सर में चक्कर आने लगेगा या उसके पेट में दर्द चालू हो जाएगा, आलस आ जाएगा, सो जाएगा। हमको भजन करना है लंबा, चलना है लंबा, हार्स पावर, घोड़े की टांगे की घोड़े की तरह, टप 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 टप। 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे, या मस्त। ये अनुभव की बात बता रहा हूं कि जब आप 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे लेंगे, 3 घंटा 4 घंटा 7 घंटा बैठे रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। और जब शब्द हमारा सांसों में सुरती के संग लय हो जाएगा ना, तो बाहर का अनुभव ही खत्म हो जाता है। और जब बाहर का अनुभव खत्म हो जाता है तो फिर ना 10 की चिंता है ना 20 की चिंता है। अरद उरद के बीच में बसा सिखावन हार, फिर वो परमात्मा अपने आप ही सब संभाल लेंगे। हमको तो बिल्ली के बच्चे की तरह भजन करना है बस, तो उसका भेद भी सही होना चाहिए। इसलिए महाराज कहते हैं कि आशा जन रचना गुण गावे। 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे जब मस्ती से भजन करेंगे ना, तब जीव में मिश्री जैसा स्वाद आएगा, रस आएगा। जब भागम भाग ऐसे करेंगे जब खिंचातानी, तो सर में दर्द होने लगेगा, सर में खिंचाव आएगा, कनपटियों में दर्द होगा। कोई लोग कह देते ये भजन है, ये भजन है। भजन नहीं है, माया है, भटक रहे हो। इमरत चाख बहुत सुख पावे। भजन में सुख आना चाहिए ना, आनंद आना चाहिए। भजन आनंद का विषय है। जब आपके अंदर ही आनंद नहीं है तो बाहर से आनंद हमारे अंदर आएगा कैसे?
आनंद पद का प्रेष्ठा कब आएगा? वो आनंद पद का प्रेष्ठा आएगा, लेकिन कब? जब हम उसको आनंद से बुलाएंगे तब। जब वो आता है आनंद पद का प्रेष्ठा, हमारी कहते हैं कि रामा नाम नूर वारा मुख पर सोए, तेज पुंज पर काशी, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। ब्रह्म देश का वो प्रेष्ठा जब हमारे अंदर उतरा तो जैसे गर्भवती स्त्री का चेहरा बदल जाता है, ऐसे ही साधक का चेहरा बदल जाता है, नूर आता है उस प्रेष्ठा के आते ही, उस सत शब्द के आते ही। लेकिन आएगा कहां? जो खुद आनंदित होगा, जो खुद ईर्ष्या में, डाह में, क्रोध में मरा जा रहा है, वहां आनंद पद का प्रेष्ठा कहां से आएगा? ईर्ष्या रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ये जहां भरी पड़ी है, वहां आनंद रूपी प्रेष्ठा कभी नहीं आएगा। कहते हैं कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से अपनी जगह साफ करके तब बैठता है, वो भी गंदगी में नहीं बैठता। वो प्रेष्ठा कहां आके बैठेगा? तो हमें पहले अपने हृदय को स्वच्छ करना है। और स्वच्छ कैसे होगा? वो हमें जब गुरु बनाए तो गुरु के प्रेम में स्वच्छ हो जाता है। गुरु के प्रेम का निर्मल पानी जब हमारे अंदर आता है तो माई कहते हैं कि आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाख बहुत सुख पावे। रसना से जब हम राम राम जपते हैं ना, तो रसना से राम राम जपते ही आनंद आने लगता है। तो ये आनंद कब आएगा? जब हमको शब्द पे और गुरु पे विश्वास हो। जो गुरु के लिए समर्पित नहीं है, शब्द से जिसको प्रेम नहीं है, उसके अंदर ये आनंद उतरेगा ही। जो माया के लिए मरा जा रहा है, ये मेरा तन है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, जब सब तुम्हारा ही है तो तुम करो उसकी रखवाली। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। क्या बोलते हैं महाराज जी? मैं हूं तेरा, तू है मेरा। मान लिया ना, रिश्ता जोड़ना है। ये दादू का ज्ञान, ये महाराज, दादू जी महाराज क्या कहते हैं कि हमें परमात्मा से संबंध जोड़ना है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। तन तेरा है, मन तेरा है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। राजा का होटल बन रहा था और वो लड़का कहता है कि ये होटल मेरा है। जब राजा की सवारी निकल गई और वो लड़का जो रात भर इस खुशी और आनंद में जगा हुआ था कि हम सवेरे उठेंगे, राजा की सवारी निकलेगी तो हम राजा का दर्शन करेंगे, राजा मेरा हालचाल पूछेगा, लेकिन राजा ने तो कोई हालचाल भी नहीं पूछा। और सवारी आई, सामने से निकल गई। छोटा भोला बच्चा अपने पापा से जिद करने लगा, पापा राजा आया तो मेरा हालचाल क्यों नहीं पूछा? राजा को हालचाल पूछना चाहिए था। उसका बाप बोला, बेटा राजा राजा होता है, वो सबका हाल नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? उसको पूछना पड़ेगा। जब मैं उसके लिए हूं, वो मेरा है, तो हालचाल पूछा क्यों नहीं? बेटा तुम उसके बने नहीं हो, उससे रिश्ता जोड़े नहीं हो, तो हमको कब मिलेंगे? हम उनसे कैसे रिश्ता जोड़ें? और कब मेरा हालचाल पूछेंगे? उसके बाप, बेटा तुम किसी संत का शरणागति ले, किसी संत के पास जाओ और उस संत से भेद पूछना। वो एक संत से मिला बच्चा और बोला कि मैंने राजा से रिश्ता जोड़ना है और मुझे
मजबूर करना है राजा को कि वो मेरा हाल चाल पूछे, मेरे सर पे हाथ रख के, इसके लिए मैं क्या करूं? संत ने कहा, बेटा राजा और परमात्मा एक ही स्वरूप के होते हैं, इन दोनों से बड़े गुरु होते हैं। तुम एक बात को समझो, राजा हो, परमात्मा हो या गुरु हो, ये तीनों कब रीझेंगे? इनसे हम कैसे संबंध जोड़? ये कब हमारा हाल चाल पूछेंगे? इनकी सत्ता हमारे अंदर कब आएगी? इनकी प्रॉपर्टी हमारा कब होगा? उसके लिए तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करना पड़ेगा, इनसे रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। वो रिश्ता तुम कैसे जोड़ोगे, उसके लिए प्रयास करो। जब तक तुम किसी के बनोगे नहीं, वो तुम्हारा होगा नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर उसका अधिकार लेने का हक नहीं है। उसने अपने पिताजी से पूछा आके, पिताजी संत ने मुझे ज्ञान तो दिया, भेद तो बता दिया, गुरु का काम होता है रास्ता बताना, और उन्होंने रास्ता तो बता दिया हमको, चले अपने पांव भिन्न सो पंथ बतावे, लेकिन अब मैं कैसे क्या करूं? उनके पिताजी ने कहा कि कुछ दूरी पर राजा एक होटल बनवा रहा है, समय अच्छा है, तुम जाओ और वहां पे कोई काम ढूंढ लो। मुनि कोई काम नहीं दे तो भी कुछ न कुछ सेवा करना शुरू करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ भी मत लेना। कोई भी चीज अगर तुमने बदला में ले लिया तो वो सेवा नहीं है, वो सौदागरी है। सेवा में और सौदागरी में अंतर है। दास बन के काम करना, नौकर या चाकर बनकर नहीं, दास। दास भाव शुद्ध हो। वो लड़का गया होटल पे, जहां होटल का निर्माण चल रहा था। उसने वहां के मुनीम से कहा कि मुनीम जी मुझे कोई काम बताओ। मुनीम जी ने कहा, बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन तू ईंट ढोने का काम कर। उसको ईंट ढोने पे लगा दिया। अब वो ईंट ढोने लगा। दोपहर में सारे मजदूर समय पे काम बंद कर दिए, सब लोग भोजन करने चले गए, वो काम करता ही रहा। मुनीम ने आके कहा, बेटा दोपहर हो गया, लंच का समय है, जाओ भोजन करो। बच्चे ने कहा, मैं लंच नहीं करूंगा, मेरा काम कम हो जाएगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, जितनी देर समय निर्धारित था उतना समय तुमने काम ईमानदारी से किया, जाके भोजन कर लो। कि नहीं नहीं, मैं तो पूरा समय ईंट ढोने का काम करूंगा, यही काम हमको मिला है। साधक को चाहिए हर काम को छोड़ के भजन में लगे, भजन से रिश्ता जोड़े परमात्मा से, गुरु की आज्ञा पे चले। मुनीब जी वापस लौट गए। शाम के समय सब मजदूरों ने अपना हाथ धोया और घर को चले गए पैसा लेने के लिए। लाइन लगा लिया, सारे मजदूर लाइन लगा के अपना अपना पैसा लेते जाएं और रसीद पे दस्तखत करते जाएं। वो लड़का हाथ धोया और घर को चल दिया। मुनीब ने कहा, अरे बेटा पूरा दिन मजदूरी किया, अपना मजदूरी लेके जा। लड़का बोला, मैं मजदूर नहीं हूं, मैं मालिक हूं। ये होटल मेरा है, ये राजा मेरा है, और मेरा होटल, मेरा मालिक, मेरा राजा, मैं मालिक। पैसा किस बात का? मजदूर मुझको समझ रहे हो क्या? मैं मजदूर नहीं हूं, एक सेवादार हूं, एक दास हूं। भजन करे तो करो करारो, दास भाव शुद्ध हो। हम लोग भजन तो कम करते हैं और परमात्मा से कहने लगते हैं कि मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी बहू ठीक हो जाए, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, मेरा पति मुझसे प्रेम से बात करने लग जाए, मेरी पत्नी मुझसे राजी हो जाए। आधा घंटा तो भजन किया, 15 लिस्ट लगा दी गुरु जी के पास। अब क्या होगा? आपकी ये इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये इच्छाओं के बदले जो आपने भजन किया है उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, उसका पुण्य कम हो जाएगा। क्योंकि ये बदला पूरा करने के लिए वो परमात्मा को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए सावधान रहना चाहिए।
मुनीम ने सोचा ये लड़का कल अब आने वाला नहीं है, लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ, दूसरे दिन सवेरे वो लड़का हाजिर है। उस लड़के को देखा काम पे लगा हुआ, मुनीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दोपहर में वही काम, सब लोग खाना खाने लगे, वो काम करता रहा। शाम को लोग हाथ धो के घर चले गए पैसा लेके, और वो चुपचाप घर चला गया, ना तो पैसा लेता ना दोपहर का लंच करता। एक लगन से सुबह आया और शाम तक एक लगन एक लय से। ऐसे ही हर साधक को हमें ये नहीं देखना कि हमारा भजन कंठ द्वार पे है कि हृदय स्थान पे है कि नाभि स्थान पे है कि गणेश स्थान पे है। ये जितने हमको बहकाने वाले आजकल साधु संत फैले हैं ना, इनको अपने खुद के भजन का ज्ञान नहीं, और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं आपका भजन यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। सब झूठे हैं, सावधान हो जाओ। वो लड़के ने कभी पूछा कि हमारा कितना मेहनत हुआ, क्या नहीं हुआ? एक काम खाली, लगन। क्या लगन? भजन का। आ साजन रसना गुण गावे और इमरत चाक बहुत सुख पावे। एक ही काम करना है, रसना से रटन करना है, एक ही काम करना है, उसको ईंट ढोना है, बस। दोपहर का खाना नहीं खाना है और शाम को मजदूरी नहीं लेना है। हम खाना भी खाते हैं, मजदूरी भी लेते। खाना खाने का मतलब जुग का स्वाद भी देखते हैं, संसार का आनंद भी लेते हैं। पति होके पत्नी को राजी करते हैं, पत्नी होके पति को राजी करते हैं, परिवार को राजी करते हैं। कोई कहता है इस मंदिर में सर झुकाओ, वहां भी सर झुका लेते हैं। कोई कहता है ये पूजा करो, वो भी कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब लंच करना है। और मजदूरी क्या लेना है? हर समय इच्छा रखना, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारे पास कार हो जाए, हमारे पास बंगला हो जाए। अरे जो उनकी इच्छा होगी वो अपने आप ही दे देंगे ना। इस कहानी से आप हमको सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। आ साजन रसना गुण गावे और इमरत चाख बहुत सुख पावे। एक दिन राजा आया और राजा ने मुनीम से कहा, अरे भाई दोपहर में सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ये लड़का दोपहर में काम क्यों कर रहा है? आप इस लड़के से काम क्यों करा रहे हैं? मुनि बोला, महाराज ये लड़का बड़ा विचित्र है। क्या है? ये आपसे रिश्ता जोड़ के बैठ गया है, हमसे, हमको पता ही नहीं। हाँ, इसने अपनी तरफ से रिश्ता जोड़ लिया है। कहता है ये होटल हमारा है, ये राजा हमारा है। अच्छा, ऐसा बोलता है क्या? मैं उसका हूं, ऐसा बोलता है? इतना अपनापन है उसके अंदर। हाँ यही तो। अच्छा, तो मैं जरा उससे मिलना चाहूंगा। राजा दोपहरी में पैदल चल के उस लड़के के पास तक गया। उस समय वो लड़का ईंट उठा के सर पे रखने जा रहा था। राजा ने पकड़ लिया हाथ, ईंट नीचे रख दिया और बोला, बेटा कैसा है तू? उसके आंखों में आंसू आ गए। उसको भी गया, वीरे आ गए। उसको वीरे से पूछता, मैं यही तो चाहता था कि आप मेरा हाल चाल पूछें। मैंने आपसे रिश्ता इसीलिए जोड़ा था कि मैं आपका हूं कि नहीं। आप दुनिया को चाहते हैं, लेकिन उस चाहने वालों में आपके लिए तो हमारे जैसे बहुत करोड़ों हैं, लेकिन मेरे लिए आप अकेले हो। मुझ जैसे आपको बहुत है, आप जैसे राजा ने उस लड़के को गले से लगा लिया और कहा, सच सच है, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। उस गंदे मैले कुचैले कपड़े को ध्यान न करके भी बालक मलिन जो अधिक सतावे, माता हंस हंस कंठ लगावे। राजा ने उसको कंठ से लगा लिया और मुनीम के पास ला के बोला, मुनीम जी इस लड़के को ईंट ढोने के काम में मत लगाओ। ये लड़का मेरा उत्तराधिकारी है,
इसको होटल का मैनेजर बनाऊंगा, मैं प्रबंधक बनाऊंगा, इसको यहाँ पे ऑफिस बनवाइए और इसको यहाँ पे बिठाइए, ये सारा हिसाब किताब रखेगा। बड़े होत क्या देर है, जे हरि पकड़ी हाथ, संत दास लकड़ी बढ़े, बिन कोपल बिन पात। भाई कहते हैं आ रस साजन रसना गुण गावे, इमरत चाख बहुत सुख पावे। गले गिल गली होए चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा। इमरत सिर चली एक धारा, उपजा प्रेम भया पतियारा। बोलो राम। ऐसे भजन करते करते गले में गिलगिली होती है। गिलगिली किसको कहते हैं? जैसे हम किसी बात से दुखी हैं अगर, और इतना दुख बढ़ गया है कि मुझे रोना आता है, आना चाहता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आंसू को बाहर निकाल सकूं, तो उन आंसुओं को पीने के लिए, उस दुख को पीने के लिए जो हमें अंदर वेदना सहनी करनी पड़ती है, गले में जो एक कांटे से चुभते हैं, ऐसा ही भजन में भी होता है। गले गिलगिली हुए चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा। और बार बार मुंह में मीठा मीठा रस आता है, स्वाद आता है। तब मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरे अंदर नाम की जागृति हो रही है, अब मेरा प्रेम जग रहा है, अब मैं परमात्मा के नजदीक जा रहा हूं। ऐसा जब भेद हमारे अंदर आता है तो हम परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं धीरे धीरे। आगे का ज्ञान हम अगले वीडियो में फिर से देंगे। तब तक के लिए राम राम। खूब भजन करिए, खूब भजन करिए। वाणी जी के ज्ञान के आधार पे भजन करिए, बहकावे में मत आइए। और सत्य यही है, आप खुद परमात्मा स्वरूप हैं, आप परमात्मा स्वरूप रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। बस राख आ गई है, मल आ गया है, उसको हटाना है। आनंद पद का जो काल है वो है सांख्य योग। अधिक ज्ञान में मत पड़ो, अधिक बातों में मत फंसो, ज्यादा बातें मत करो, बस भजन में मन लगाओ, खाली भजन करो। केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जोग फेरा। केवल राम रटो मन मेरा। बोलो राम। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर ये ज्ञान केवल ज्ञान विज्ञान, ये केवल राजयोग ज्ञान मंदिर काशी के द्वारा आपको दिया गया, अगर आपको पसंद आया तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।